हम लोग बात करेंगे आज एल्युमिनियम उद्योग को। तो एल्युमिनियम उद्योग को समझना यारा, एल्युमिनियम तुम लोग जैसा कि जानते हो कि ये बनता है किससे, बॉक्साइट से। मतलब एल्युमिनियम के लिए कच्चा पदार्थ क्या चाहिए, बॉक्साइट। इधर ध्यान दो, एल्युमिनियम के लिए कच्चा पदार्थ क्या चाहिए, बॉक्साइट। अब और इससे एल्युमिनियम से कौन सी डुबिया कटोरी सब बनता है, वो सब है। सबसे बड़ी चीज़ है कि बॉक्साइट जहाँ उपलब्ध होगा एल्युमिनियम का फैक्ट्री वहीं लगेगा। एस को वर्ड बुझा रहा है ना, अरे पत्थरवा जकरा से निकलेगा, ठीक है। तो एल्युमिनियम के लिए एस का है बॉक्साइट। और सबसे पहला कारखाना खुला था जेके नगर आसनसोल। कहाँ नाम बोले, जेके नगर आसनसोल। और ये खुला था 1937 में। कब खुला था, 1937 में। कब खुला था, 1937 में, जेके नगर आसनसोल। लेकिन सुपर डुपर हिट किया 1938 के मूरी वाला, मूरी रांची। क्या क्या हम बोले, 3 गो टॉप क्लास का ऑब्जेक्टिव कि सबसे पहले एल्युमिनियम के लिए एस्क चाहिए बॉक्साइट, नंबर 1। नंबर 2, पहला कारखाना कहाँ है, जेके नगर आसनसोल। कब है, 1900, जोर से बोलना बे, 1937 में। और झारखंड में कब खुला, 1938 में। कब खुला, का मूरी में। फाइनल है। अब जान लो, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं एल्युमिनियम भारत में बनाने वाला, उसमें एक कंपनी है बाल्को। बाल्को है रूस के सहयोग से, बोलो बाल्को, रूस, बाल्को, रूस, बाल्को, रूस, नाल्को, फ्रांस। अब बोलो बाल्को कहाँ है, नाल्को, बाल्को, नाल्को, इंडाल्को, ये है कनाडा से। इंडाल्को, इंडाल्को, 3 गो बोले हैं, बाल्को, नाल्को, फ्रांस। बाल्को, नाल्को, फ्रांस, इंडाल्को, कनाडा। हिंडाल्को, HIN, हिंडाल्को, ये है अमेरिका। इन है कनाडा, हिन है USA, अमेरिका। फरियाया। और सोनिया गांधी कहाँ की है, इटली के। तो वो हो गया माल्को। फरियाया, मुस्कुराओ मत, माल्को हो गया कहाँ से, इटली से। तो ये कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इन राष्ट्रों के सहयोग से। जब हम बोले कौन कौन बोले बे, बाल्को, नाल्को, इंडाल्को, हिंडाल्को, माल्को। अब इन कंपनियों में स्थापना का जो क्रम है विभिन्न जगहों में है भारत में। झारखंड के संदर्भ में ले लो, एक आया 1938 में मूरी में। तो कहाँ है, देखो 1938 में कहाँ हो गया, मूरी में। दूसरा, यहाँ पर एल्युमिनियम एस का 16% एस झारखंड में होता है। मूरी में 1938 में स्थापित किया गया। यह भारत का दूसरा सबसे पुराना और दूसरा सबसे बड़ा संयंत्र है। ये दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे पुराना, दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे पुराना। इसका उपयोग वही जान रहे हो, एल्युमिनियम का तार वार बनता है, डुबई कटोरी, बर्तन तर्तन बनता है। देश के कुल भंडार का 3.86, मतलब अराउंड अबाउट 4%। कितना परसेंट, 4%। कितना परसेंट, क्या क्या तुम एल्युमिनियम में फाइनलाइज कर लिया बे। देख 1937 में हुआ, मूरी में हुआ, 37 में हुआ जेके नगर आसनसोल, 38 में मूरी में हुआ। एस कितना परसेंट है, 16%। भारत का ये दूसरा बड़ा है और दूसरा पुराना है, कौन, मूरी वाला। डन है। बाकी तो राम जो पढ़ाए थे, बाल्को, नाल्को, इंडाल्को, हिंडाल्को, माल्को, ओके हो। तो एल्युमिनियम में इतना रहेगा दिमाग में, पक्का है। अब ले लो सीमेंट उद्योग। सीमेंट देखा है, हैं? सीमेंट खाने काम आता है, पीने के काम में, हाँ, जोड़ाई काम में आता है। तो सीमेंट बनता कौन चीज़, सीमेंट के लिए चाहिए कच्चा पदार्थ में क्या क्या जानते हो, चूना, खाए नहीं खाए वाला रे, चूना, जिप्सम, कोयला, ये सब को एक निश्चित रेशियो में मिला करके रगड़ता है, मिलाता है, ठीक है, वही कहलाता है सीमेंट। तो सीमेंट जो आया था, सीमेंट का पहला कारखाना भारत में खुला था 1904 में मद्रास में। फलतुआ किताबा में 1913 लिखेगा, माथा नहीं खाना। NCERT में है 1904 में मद्रास में।
अब सारा एक मानक, एक पैमाना तैयार किया गया और वो कंपनी आया एसीसी कंपनी। कौन कंपनी? हाँ, एसोसिएट सीमेंट कंपनी। ये आता है 1934 में। कब आता है? 1934 में। दूसरा चीज, जो कारखाना अगर सीमेंट का पाओगे तो सबसे अधिक कारखाना है मध्य प्रदेश में, लेकिन उत्पादन है राजस्थान में। सीमेंट में की बोले, सबसे पहला कारखाना है मद्रास में। कब? कहाँ? मद्रास 1904। एसीसी आ गया 1934। कच्चा माल में क्या क्या बोले? बोलो जिप्सम, चूना पत्थर, कोयला। बोलो जिप्सम, कोयला पत्थर, चूना। जिप्सम, कोयला पत्थर, चूना। जिप्सम, कोयला पत्थर, चूना। स्वाहा। फरियाया है। सबसे पहला कारखाना कहाँ था? मद्रास में। कब? 1904 में। एसीसी कब आया? 1934 में। अब देखो झारखंड में कहाँ कहाँ है? तो यारा झारखंड में चूना गर्दा उड़ा के है कि नहीं? तो सीमेंट उद्योग की स्थापना देखो जपला में है। जपला पड़ता है पलामू में। झींकपानी में, खलारी रांची में, सिंदरी धनबाद में, जमशेदपुर ये पाया जाता है। झारखंड के झींकपानी और जमशेदपुर में लाफार्ज सीमेंट कारखाना है। ई क्या करता है लाफार्ज सीमेंट वाला? जहाँ पर लोहा बनता है ना, तो लोहा का जो कचरा है एस का, समझना, जैसे लौह एस का हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। अब एस का है कौन चीज़? एस के एक मान लो ये पत्थर है, एकरा अंदर घुसल है पत्थर और लोहा। अगियम चढ़ा दिए, गरमाया, तो जो पहले पिघलेगा टप टप टस टस होके गिर के चूके अलग हो जाएगा, तो बच जाएगा केवल और केवल पत्थर। हाँ या ना? तो जैसे लोहा अलग हुआ, पत्थरा बचा, एक हो गया कचरा, इसको फेंक देता है। उसी फेंके हुए कचरे से बनता है लाफार्ज सीमेंट। अच्छा, आज फिर ये लोग की तो लोहा और इस्पात उद्योग का जो कचरा है, अवशिष्ट है, उससे बनता है कौन सीमेंट? लाफार्ज। और लाफार्ज सीमेंट कहाँ कहाँ है? झींकपानी और जमशेदपुर में। झारखंड में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना 1921 में हुआ था और जपला पलामू में हुआ था। तो सीमेंट में कौन सी बोले? सबसे पहला कारखाना मद्रास में भारत स्तर पर 1904 में। एसीसी हो गया 1934 में। कच्चा माल में हो गया चूना पत्थर, कोयला, जिप्सम, डन है। बाकी तुम देख रहे हो झारखंड में पहला कारखाना खुला है जपला में, यह दिमागों में रख लेना। कब खोला है? 1921 में। और लाफार्ज बनता है किससे? तो लाफार्ज बन गया किससे? लोहा कारखाना के कचरा से। कचरा वर्ड नहीं लिख करके लिखेगा अवशिष्ट से। अवशिष्ट मतलब अवशेष से, अवशिष्ट मतलब कचरा से। ये सब भाषा का खेल है। फिर आया, अब ले लो इंजीनियरिंग उद्योग। इंजीनियरिंग उद्योग जान लो, HEC का नाम सुना होगा, भारी इंजीनियरिंग उद्योग रे। ये हटिया में खोला गया, रांची हटिया में खोला गया है 1958 में। कब? नाम क्या है? HEC। नाम क्या है? नाम क्या है? HEC। ये कब आया है? 1958 में। कब आया है? कब आया है? HEC। इसके अधीन 3 गो यूनिट है, मतलब 3 टाइप का आइटम बनाता है भारी इंजीनियरिंग वाला। HEC मतलब हैवी इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, अटर पटर जो है सो है, इंडस्ट्री वगैरह आ गया। बात समझना। एक भारी मशीन बनाता है, एक भारी मशीन के पार्ट पुर्जा बनाया। 2 गो समझ में आ गया? एक भारी मशीन बनाया, ना कहते हो गड़िया की इंजन यहाँ बनो है, नट बल्टू यहाँ बनता है। तो भारी मशीन जो बनता है एक कारखाना है। भारी मशीन का नट बल्टू हो गया, वो अलग हो गया, भारी मशीन का पार्ट। और एक जो गर्दा उड़ा पूछता है उसका नाम है फाउंड्री फोर्ज लिमिटेड। क्या नाम बोले? फिर से बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो। फाउंड्री फोर्ज लिमिटेड। ये है चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। किसके सहयोग से? चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। कौन? फाउंड्री फोर्ज लिमिटेड। फाउंड्री फोर्ज लिमिटेड। फाउंड्री फोर्ज लिमिटेड किसके सहयोग से? स्लोवाकिया। अब तुम गड़बड़ा जाएगा। तो हम पहले पढ़ाए हैं अल्मुनिया बॉक्साइट से, पढ़ाए रे।
पहला कारखाना 1937 जेके नगर आसनसोल। फिर दूसरा आ गया मूरी 1938, भारत का दूसरा और दूसरा पुराना। इसके लिए एस्क चाहिए, बॉक्साइट एस्क चाहिए, झारखंड में है। उसके बाद दूसरा का तोरा हम पढ़ाए हैं, कौन सी आ गया, सीमेंट। क्या पढ़ाए हैं, सीमेंट। सीमेंट में हम बोले हैं चूना पत्थर चाहिए, जिप्सम चाहिए, कोयला चाहिए, सबको पीसता है, कूटता है, बनाता है। पहला कारखाना 1904 में मद्रास में। एसीसी आया है 1934 में। सबसे अधिक कारखाना है इसके मध्य प्रदेश में, लेकिन प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है राजस्थान में। कारखाना पूछेगा तो हो जाएगा मध्य प्रदेश, प्रोडक्शन पूछेगा तो हो जाएगा राजस्थान। झारखंड में ज़बरदस्त चूना पत्थर है, स्कोप है। और यहाँ पर पहला कारखाना कहाँ था, जपला में 1921 में। बोलो जपला 1921, जपला 1921। डन है। फरिया गया। लाफार्ज बनाता है कौन चीज़ से, अरे गधा, लोहा वाला जो कचरा बचल रहता है लोहा उद्योग का अवशिष्ट से, लाफार्ज। अब इंजीनियरिंग में हम बोले HEC हटिया 1958। बोलो HEC हटिया 1958, HEC हटिया 1958। 3 पार्ट है। भारी मशीन बनाओ, भारी मशीन के पार्ट पुर्जा बनाओ, और जो बार बार भूलोगे वो है फाउंड्री फोर्ज लिमिटेड चेकोस्लोवाकिया। बोलो चेकोस्लोवाकिया, हाँ चेकोस्लोवाकिया। बाकी सब रूस के सहयोग से है। डन है। अब तुम्हारा आगे ले लो, इसमें आता है रसायन उद्योग। यार आप पीने वाले ऊपर ऊपर ही पी जाते हैं, कहते हैं ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले होते हैं। बात समझ में आया? नहीं, बड़े लोगों की जो चीज़ होती है ना, तुमको नीचे से समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। पढ़ा लिखा आदमी जब ककरो मारता है ना तो पता नहीं चलेगा कि मार खाया, साला पीछे पता चलता है कि वो वकरे मारल है। वही है, समझोगे। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो द्वितीय विश्व युद्ध के दरमियान बड़ी कंपनियों को उम्मीद थी कि ये जंग चलेगा कम से कम 20 साल। 1939 में आरंभ हुआ, 44 में ख़त्म हो गया। तो वो लोग गोला बारूद बनाने के लिए सारा माल स्टॉक रखा था। देखते हो नाइट्रेट विस्फोटक है कि नहीं, फास्फेट विस्फोटक है कि नहीं, पोटास विस्फोटक है कि नहीं। तो ये सब विस्फोटक है, और इसी को रखा था कच्चा माल के रूप में कि जंग चलेगा, गोला बारूद सप्लाई करेंगे, पैसा कमाएंगे। लेकिन संजोग से लड़ाई ख़त्म हो गया बहुत जल्दी, 4 साल में। तब वो कच्चा रॉ मटेरियल क्या करता, चल जाता घाटा में। तो ओकरे से बनाया रसायन, ओकरे से बनाया रसायन माने खाद। कौन है, आओ अंदर। उसी से बनाया वो क्या, खाद। क्या बनाया, खाद। क्या बनाया, खाद। तो ये जो खाद उससे बनाया, ध्यान 2 मिनट रुको। ये जो खाद बनाया, वो खाद में क्या क्वालिटी रहा। देखो आज बोलते हो ना, नाइट्रेट डालते हैं, नाइट्रोजन डालते हैं, फास्फोरस डालते हैं, NPK यूरिया। हाँ, अब फरी आया। तो यही कारण है कि पहले तुम धान के खेत में पोठी, गरई, गरचुट्टी, मछली मार लेता होगा रे। अब एक को पोठियन तोठियन मिलता है नहीं, क्योंकि जहर है। तो भारत में पहला कारखाना जो खुला था वो था केरल के अलवई में और झारखंड के सिंदरी में। बोलो केरल का अलवई, झारखंड का सिंदरी। केरल का अलवई, झारखंड का सिंदरी। केरल का अलवई, झारखंड का सिंदरी। स्वाहा। विस्फोटक भाई कहाँ पे, गोमिया में विस्फोटक कारखाना है। विस्फोटक बम बारूद गोला बारूद कहाँ है, गोमिया में। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। अब आता है रीफैक्ट्री। रीफैक्ट्री में होता है ना, जो पत्थरवा ज़्यादा हीट सहने का क्षमता रखता है वो कहलाता है रीफैक्ट्री। ये ईंटों की आवश्यकता के लिए आता है दामोदर घाटी क्षेत्र। वहाँ का जो मिट्टी है उसमें उच्च ताप सहने की क्षमता है, वही कहलाता है रीफैक्ट्री। क्या कहलाता है, रीफैक्ट्री। छोड़ने थोड़ा ठेठ में समझा रहे हैं। एक बंगला भाटा होता है मटिया वाला, एक चिमनी भाटा होता है, वह चिमनिया वाला। बात समझा। ईंटवा मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है, वही कहलाएगा रीफैक्ट्री। ऐसे पढ़ेगा तो लगेगा ऐसा सला होगा, कुछ नहीं, ईंटवा है। डन 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 है। तुम लोग लाइक और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर देना यार। जय हिंद, जय भारत।